नमस्कार साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर कुछ विज्ञान के क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहे होंगे। हम इस प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए, पहला लिखा है प्रश्न उत्तर हम कह सकते हैं क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर मिल जाएगा। इसमें सब एक ही में लिख दिए हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो आइए देखते हैं। पहला लिखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है इसके अनुसार जिंक जो होगा, जिंक का जो संकेत होता है वह होता है Zn। जिंक का संकेत क्या होता है? Zn होता है। और जिंक का परमाणु क्रमांक की बात करें वह क्या होता है? 30 होता है। जिंक समूह 12 और आवर्त 4 का एक तत्व है, ठीक है। जिंक क्या है? एक तत्व है। वह समूह 12, जिंक जो है समूह 12 और आवर्त 4 के अंतर्गत आता है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार। और जिंक एक धातु भी है। कैसा धातु है? सफेद धातु है। जिंक कैसा धातु है? तो जिंक सफेद धातु है। हेनरी मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है। यानी समूह किसे कहते हैं, ठीक है। तो हेनरी मोसले साहब ने बताया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें उन्होंने बताया कि 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा? उन्होंने समूह कहा। और 7 क्षैतिज पंक्तियों को उन्होंने क्या कहा? आवर्त कहा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। और 1 वाट जो होता है वह 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। और यहीं पर बात आता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। अगर हम बात करें कि 1 वाट किसके बराबर होता है तो आप बताएंगे कि 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। यहीं पर बात आ जाता है कि बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। अगर बात करें बल की सीजीएस मात्रक की, तो बल की सीजीएस मात्रक होता है डाई। क्या होता है? डाई। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन 10 के घाते 5 डाइन के बराबर होता है। और 1 डाइन बराबर जो होता है, 1 डाइन बराबर 10 के घाते -5 न्यूटन के बराबर होता है। हम जानते हैं कि बल का जो सूत्र होता है, बल का सूत्र, बल को F से प्रदर्शित करते हैं। तो बल का जो सूत्र होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं और त्वरण को A से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार जो बल का अन्य मात्रक बन जाता है वह हो जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार बल का जो अन्य मात्रक बन जाता है वह बन जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का अन्य मात्रक होता है। यहीं पर बात करें कि कार्य का SI मात्रक क्या होता है, तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। और कार्य का सीजीएस मात्रक की बात करें तो कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और 1 जूल की बात करें, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो वह होता है 10 के घाते 7 अर्ग के बराबर। और इसी का उल्टा हो जाता है, 1 अर्ग के बराबर, 1 अर्ग कितने जूल के बराबर होता है? तो 10 के घाते -7 जूल के बराबर हो जाता है। आइए तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई छात्र नींबू यानी दूध में नींबू, कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें डालता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जब हम दूध में नींबू को क्या करते हैं? डालते हैं तो दूध क्या होता है? फट जाता है। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अगला कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक
पदार्थ का संयोग से कोई नया उत्पाद बनता है, कोई नई यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला कहता है कि HIV एक प्रकार का क्या है? वायरस है। HIV क्या है? एक प्रकार का वायरस है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। HIV एक प्रकार का वायरस है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। HIV के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो HIV के कारण एड्स नामक बीमारी होती है, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म है, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी बंद कमरे में छोटे छोटे छिद्रों से होकर गुजरता है, बंद कमरा है और प्रकाश खिड़कियों से अंदर प्रवेश कर रहा है, छोटे छोटे छिद्रों से प्रवेश करता है, तो हम धूल के कणों के साथ प्रकाश का प्रकीर्णन देख सकते हैं और देखते भी हैं। जब बंद कमरा है और खिड़की से रोशनदानों से प्रकाश घर के अंदर प्रवेश करता है, तो हम देखते हैं कि प्रकाश के साथ छोटे 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 धूलकण भी क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश किसी बंद कमरे में छोटे छोटे छिद्रों से होकर आता है, तो हम धूल के कणों के साथ प्रकाश का प्रकीर्णन देख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं या टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव जो है जॉन टिंडल के द्वारा सन 1860 ईस्वी में दिया गया था। टिंडल प्रभाव कब दिया गया? टिंडल प्रभाव जॉन टिंडल के द्वारा सन 1860 ईस्वी में दिया गया। अगला कहता है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कुल कितनी होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 होती है और जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी होती है। तो यही कह रहा है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 46 होती है और 23 जोड़ी होती हैं, जिनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम के रूप में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 और 23 जोड़ी होती है और 22 जोड़ी, जिनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम के रूप में पाई जाती हैं और शेष जोड़े 6 क्रोमोसोम के रूप में पाई जाती हैं। यानी 46 में से 22 जोड़ी ऑटोसोम के रूप में पाया जाता है और 24 जोड़ी 6 क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। मानव मादा में XX जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी मानव मादा में XX गुणसूत्र होते हैं और नर मादा में XY जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही बात करें दर्पण के सूत्र की, तो दर्पण के लिए जो सूत्र होता है वह होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। जहां पर F की बात करें तो F क्या है? फोकस दूरी है। F क्या है? फोकस दूरी है। और V की बात करें तो V आपका प्रतिबिंब की दूरी और U आपका वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। ठीक, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U यह दर्पण के लिए सूत्र है। अवतल दर्पण कहे या उत्तल दर्पण, यही सूत्र लगेगा। और लेंस के लिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U हो जाता है। चाहे अवतल लेंस कहे चाहे उत्तल लेंस कहे, यह सूत्र लग जाता है। तो साथियों, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न, विज्ञान का प्रश्न, बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।